सो हे व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। दिस इज शिवम, दिस इज नेहा और आपके लिए लेके आ गए नई वीडियो। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी की आज वीडियो होने वाली है। काफ़ी टाइम के बाद उनकी वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आपसे लोग बहुत से कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो से मत बनाइए करिए, मत बनाया करिए वो सब कुछ। तो फिर हम इसलिए थोड़ी बहुत कम ही कर दिया बनाना। सो ये भी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी दिनों से आ रही थी, 2-3 रिक्वेस्ट हैं इसी वीडियो के लिए पर्टिकुलरली। तो मैं कहा एक बना के देख लेते हैं। सो आज की वीडियो का टाइटल है आई कंप्लीटेड कुरान 2 times, डोंट टीच मी अबाउट इस्लाम। ये जरीन खान कह रही है ना कि मैंने भी कुरान जो है 2 बार पढ़ी है, लेकिन सो मुझे आप जो है इस्लाम के बारे में मत समझाओ। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या कहते हैं। जरीन खान भी आई थिंक एक मुस्लिम है। सो देखते हैं अब उन्होंने क्या कहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर क्या कहा उसके ऊपर। सो करें उस पे को प्ले, और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। I'm a Muslim, I know my Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and in the end of the day I'm answerable to my God and not these humans. So मैंने भी कुरान शरीफ जो है वो 2 बार पढ़ी है फुल कंप्लीट, और मैं अपना इस्लाम बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज़ है कि नहीं? एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है, जायज़ इंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है। हराम इंटरटेनमेंट के ज़रिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि इंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा, अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई Give me some examples. ऑफ हलाल या हराम? Means for halal. हलाल। Yeah. मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे Yeah. हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं। वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है। वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में। आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? Right. BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी, जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको। किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारी वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारी बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है। अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है। तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिरीन माशाल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज़ एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज़ है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah. Thank you. भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं या आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from the long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will be. माशाल्लाह। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। Proxy. Yeah. प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त
चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी। जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट, आप प्रोफेसर है? या, आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी, या। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट, एवरीथिंग इज वन, थिंग इज थिंकिंग, इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे, एवरीथिंग इज गुड। So it is not like that you respect this religion, you respect that religion, every religion is good. भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान, कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है? तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिब इल्म हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूँ, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ, छंदोग्य अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है। अब बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थियोरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थियोरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। थियोरी बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स पे जाते पता चलता है खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में
सारी मजहबी किताब में लिखा है, वो हराम में हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते हैं ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? देखिए, मैं बोल चुका हूँ, सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज़ मैं 5 चीज़ें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतानम मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार, नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद तो आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज़ सही है। भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट, क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार, उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा, नमस्कार का मतलब क्या है? What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, राइट, मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा ये थी वीडियो प्रोफेट मोहम्मद की, कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की, और लास्ट में क्वेश्चन चल रहा था नमस्कार का मतलब, तो इस वीडियो पे रिएक्शन कर चुके हैं, अलग से वीडियो टॉपिक बनाया है वो कि नमस्कार का मतलब क्या होता है। इसी दोबारा से हमने वो रिएक्शन करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन सिर्फ एक बार में ही होता है, 2 बार में तो नहीं होता। बाकी आपने देख सकते हो वो वीडियो चैनल पे। तो इसमें ज़रीन खान ने मतलब ये कहा कि है ना वो मॉडलिंग है, करती हैं, एक्ट्रेस हैं वो, तो वो कोई पूछ रहा है उनको, हाँ बोला कुछ ऐसे पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने ये बात मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये बात कहीं सुनी थी कि एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान से, तो फिर उनको उनकी कंट्री में वापस आने में नहीं दिया गया था, उनको पता नहीं क्या कुछ किया गया था, तो मैंने ये सुनी थी बात, पता वो इनकी बात होगी, आई थिंक ज़रीन खान की बात होगी। तो इन्होंने मतलब आई थिंक रीजन से रिलेटेड पूछा होगा कि आप मुस्लिम हो या कुछ ऐसे आप एक्टिंग कर रहे हो, तो उन्होंने आंसर ये दिया था, आंसर से मैं क्वेश्चन का मतलब पता लगा सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो आंसर उन्होंने ये दिया था कि मैंने लोगों को आंसर नहीं देने हैं, मैंने अपने अल्लाह को जाके एंड में आंसर देने हैं, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आंसरेबल होंगी अपने गॉड को, मैं लोगों को आंसर नहीं देना चाहती, क्योंकि इस्लाम में भी ये भी सिखाया कि किसी के ऊपर अपनी उंगली मत उठाओ, उन्होंने ये भी कहा है। तो ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का, उसके ऊपर बयान ये था कि एंटरटेनमेंट जो होता है, एक होता है हराम, एक होता है हलाल, है ना। हलाल वो होता है जो मतलब आप अपने दायरे में रह के करो, और हराम वो जो आप लोग, हाँ जैसे BMW वाला एग्जांपल दिया, वो चीज़ तो जायज़ भी हराम है कि अपना जिस्म बेच के आप पैसा कमा लो, वो फिर एक अलग ही लेवल है। मॉडलिंग होती है कहीं तक लिमिटेड होती है, जिसमें मतलब हो थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा ही ओपन ना हो जाए बंदा, है ना। पर आजकल आप सभी को पता ही है कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या हो रहा है। सो बाकी ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का आंसर। आप चाहते हो ऐसी डॉक्टर जाकिर नाइक की और वीडियोस बनाए तो जरूर कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, सो दैट हमें पता लगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इनके आंसर करेक्ट होते हैं तो पता लगते रहता है ना चीज़ों का, जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें समझाते रहते हैं तो बढ़िया लगता है ना। सो बाकी आप सभी बताना आपको किस लगी वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।